हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांत क्लासेस में। तो जिसमें हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स को लेके चल रहे हैं और जिसमें अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चल रहा है। ठीक है, तो जिसमें हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड रूट्स, मीन्स हम कैसे किसी भी इक्वेशन के या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। तो जिसमें हमने एक मेथड पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, आज हम किससे बात करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारा, कैसे हम लोग इसके थ्रू रूट्स फाइंड करते हैं, और जो हमें कैसे पता लगेगा कि हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स कब फाइंड कर सकते हैं और कब नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जैसा कि हमने थंबनेल में भी डाला हुआ है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, किस कंडीशन में उसके रूट्स फाइंड होते हैं, किस कंडीशन में उसके रूट्स फाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की। तो हमारा टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? तो इसको हम डिनोट करते हैं डी से, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है आपके पास b² माइनस 4ac। ठीक है, हमें पहले इतना पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है और इसकी वैल्यू क्या होती है। अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका क्या यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलो बात करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है आपकी वो आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने ये सीखना है कि हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ क्या होती हैं। चलिए अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ सीखते हैं। तो जैसा कि हमारा इसमें फर्स्ट होता है आपका, फर्स्ट होती है हमारे पास डी। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे डी, तो डी की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है आपके पास, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारी डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। मान लो आपका जो d है इसकी वैल्यू हमारा b² माइनस 4ac है। इसमें अगर हम फर्स्ट कंडीशन लें, इफ़ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर मान लो b² माइनस 4ac के आपके 0 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स फाइंड होंगे। तो इस कंडीशन में हमें हमेशा इक्वल एंड रियल रूट्स फाइंड होते हैं। ठीक है, इक्वल एंड रियल रूट्स। अभी हम बताएंगे कि आपको इक्वल एंड रियल रूट्स होते क्या हैं। सेकेंड कंडीशन होती है हमारे पास, पहले इसको समझते हैं बेसिक्स को। ठीक है, नेक्स्ट होता है b² माइनस 4ac। मान लेते हैं कि भाई ये है ग्रेटर देन 0, मीन्स इसकी जो वैल्यू है 0 से ज़्यादा है। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो उस कंडीशन में होते हैं हमारे पास रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो होंगे हमारे पास रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। और हमारे पास जो थर्ड केस है, थर्ड केस होता है इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, मीन्स 0 से अगर कम है। तो उस कंडीशन में हमें कैसे रूट्स फाइंड होंगे? तो वहाँ पे होते हैं आपके नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो हमें वहाँ पे क्या होगा, जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने ये चीज़ समझनी है। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, मान लेते हैं कि हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमसे पूछा है कि बताओ सर कि ये जो आपकी इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स हैं, है ना। रियल मीन्स रियल एंड इक्वल हैं, या रियल एंड अनइक्वल हैं, या नो रियल रूट्स हैं, मतलब रियल रूट्स हैं ही नहीं उसके। तो हमने ये चीज़ पहले पता करनी है, क्योंकि जब हमें ये पता लगेगा, जब इन तीनों कंडीशन को हम जब चेक करेंगे उसके बाद ही हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जब जब नो रियल रूट्स की कंडीशन होती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये ध्यान देना है। जब फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन होगी तो उन दोनों कंडीशन में हम लोग रियल रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। अब देखो इसमें मेरे पास a की वैल्यू कितना है, a हो गया आपके पास 2, b हो गया 1 एंड c हो गया -4। कैसे? क्योंकि इसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ए की वैल्यू हम अगर कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 2, बी कितना आएगा आपके पास कुछ नहीं, तो इट मीन्स 1 होगा यहाँ पे, है ना। और सी की वैल्यू क्या आ रही है -4, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, देखिए साइड में ए हमारे पास 2 हो गया, बी हो गया 1 एंड सी हो गया आपके पास -4। चेक करते हैं रियल रूट्स हैं या नहीं है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो चेक कैसे करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या डी से भी हम डिनोट करते हैं इसको, इक्वल टू 0। बी की वैल्यू प्लेस में वैल्यू पुट करेंगे 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए आपके पास 2 है, इंटू सी कितना आपके पास -4, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 2 8, 8 4 जा 32, सॉरी 32 एंड माइनस प्लस 32 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स इन दोनों का सम कितना आ रहा है 33, तो विच इज ग्रेटर देन 0, जो 0 से क्या है बड़ा है। कौन सी कंडीशन को हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स हमारे जो रूट्स हम कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, रियल तो होंगे बट क्या होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद रूट्स फाइंड करते हैं। तो इसको हम चलिए अब रूट्स फाइंड करना जो है हम, क्योंकि हमने मिल टर्म स्प्लिट तो सीखा ही है, स्प्लिटिंग द मिल टर्म जो भी हमारा है वो मेथड, अब हम किससे सीखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। तो अब हम सीखते हैं इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए इससे पहले एक चीज़ बताते हैं, इन केस मान लो ये हमारे पास वैल्यू 33 नहीं आती, ये माइनस का 33 आती, जो क्या होगा लेस देन 0, 0 से कम होता है -33, तो किस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो उस कंडीशन में हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड नहीं करने हैं, ठीक है। अगर इन केस अगर माइनस में अगर मेरी वैल्यू होती, बट अभी तो फिलहाल हमारे पास वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, इन केस अगर नेगेटिव होती तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। और इन केस अगर हमने इसको सॉल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मान लो 0 आ रही है LHS RHS में, तो इट मीन्स क्या होगा, रियल रूट्स होंगे, और जो दोनों रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल एंड रियल रूट्स। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हाँ, इससे पहले हम लोग सीखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ABC की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, हम इसको करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग लेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, इसके रूट्स फाइंड होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे हमने इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने इसमें लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं कैसे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके। तो सबसे पहले अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ इसमें, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वहाँ पर होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस कंडीशन में मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, a मेरे पास हो गया 2, b हो गया मेरे पास -7, ठीक है। a कितना हो गया 2, b कितना हो गया मेरे पास -7 एंड c की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो एंड c हो गया आपके पास 3, ठीक है। सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कि हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं या नहीं है, क्योंकि जब रियल रूट्स होंगे उसी कंडीशन में आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। चलिए चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी की प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे -7, तो -7 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 एंड सी आपके पास है 3, तो हमने यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर ली 3 इक्वल टू 0। तो 7 का स्क्वायर हो गया -7 का स्क्वायर 49 माइनस 48, 8 से ये 24 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया सब्ट्रैक्ट करके 25 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स डी इज ग्रेटर देन 0 है ना, डी मेरे पास क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो इट मीन्स हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। रूट्स में की मेरी कंडीशन क्या आ रही है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक सबको समझ हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac से पहले चेक किया कि हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है। तो अगर रूट्स हैं तो कैसे रूट्स आ रहे हैं, रियल रूट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना। तो हमने पहले सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, तो हमें पता लगा कि यस सर रियल एंड अनइक्वल। अब इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना सीखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास एक्स इक्वस टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, एक्स इक्वस टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस
4ac अपॉन 2a। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस में हम लोग क्या है डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसकी वैल्यू होती है, डी की, तो हम इसको डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स आपका एच डी रहा माइनस बी के प्लेस पे आपका आएगा -7, यहाँ पे हो गया आपका -7 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी आपका वैल्यू है 25, तो सीधे 25 लिख लेते हैं, है ना, अपॉन 2a कितना आपके पास 2, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो 7 हो गया, एंड प्लस माइनस √25 होता है आपका 5 का, अपॉन 2 2 जो 4। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपके पास x की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। तो x की वैल्यू हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हम दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा आपका 7 + 5 अपॉन 4, एंड सेकेंड हो जाएगा आपका 7 - 5 अपॉन 4, ठीक है। तो सीधे सॉल्व करते हैं। 7 + 5 12, 12 अपॉन 4 कितना हो गया आपके पास, सीधे 3 हो गया, और 7 - 5 2, तो 2 अपॉन 4 का मीन्स 1/2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इसमें हमारे जो रूट्स हैं वो आपके पास क्या आ गए, जो आपके रूट्स हैं, रूट्स हो गए आपके पास 3 एंड 1/2, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आगे, थोड़ा सा हमें जो भी हमारे जो डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो बार बार हमने हैबिट बनानी चाहिए कि a b c की वैल्यू पहले लिखना। तो a आपके पास हो गया 4, b आपके पास है 4√3, एंड c की वैल्यू आपके पास है 3, ठीक है। उससे हम लोग फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि जितनी बार हम लोग लिखते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से हम क्या हो जाएंगे परफेक्ट। तो x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे -b प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो है, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में से रूट्स फाइंड करने से पहले हम लोग फिर से चेक करेंगे b² माइनस 4ac से। तो इसको हम चेक करेंगे b² माइनस 4ac = 0। b के प्लेस पे आपकी वैल्यू आएगी 4√3, तो ये आपका हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 × a आपके पास हो गया 4, एंड c के प्लेस पे आप वैल्यू पुट करेंगे 3 = 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 3√3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48, माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48 = 0। तो 0 = 0 आ गया। तो इट मीन्स आपके कैसे रूट्स आ रहे हैं, तो d आपके पास क्या आ गया है 0, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी इसकी वैल्यू है d की, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपको देखिए लास्ट में 0। तो d अगर =0 है तो आपके रूट्स जो होंगे वो आपके रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो हमें पता लगेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे आपके क्या कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। चलो सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने चेक करना जरूरी भी है। इसके बाद हमें पता भी चल जाएगा कि हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इक्वल मेन समझिए, रियल तो है ही बट इक्वल रूट्स हैं या नहीं है, ये हमारा जब हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज लगेंगे तो उसके बाद हमारे वैल्यूज फाइंड होंगी, ठीक है, इक्वल रूट्स की। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो x = -b, तो फॉर्मूला होता है जैसे -b के प्लेस में हम लगे माइनस, आपका हो गया 4√3 प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है अभी 0, है ना, अपॉन 2a, तो 2 × a की वैल्यू हम पुट की 4। तो x इक्वल हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस 0 की वैल्यू तो 0 होगी, तो सीधे मेरा अपॉन में क्या बचा 4 2 जा 8, तो डिनोमिनेटर वैल्यू आ गया आपकी 4 2 जा 8। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो दोनों वैल्यूज़ होंगी, अगर हम उसको प्लस माइनस करके भी लेते हैं तो दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, क्या आएंगी, सेम ही आएंगी। तो हमारे पास जो दोनों वैल्यूज होंगी वो आपकी 4√3 - 8 माइनस 4√3 अपॉन 8, सॉरी। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, कैंसिल आउट कर सकते हैं उसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब आप जब उसको चाहें तो प्लस एक बार +0 करके ले लें, फिर एक बार -0 करके लें, बट आना ही है, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमारे रूट्स हैं, रूट्स हमारे क्या फाइंड हो रहे हैं, ये आपका हो गया -√3/2, एंड सेकेंड रूट भी क्या आएगा आपका -√3/2, ठीक है। तो रूट्स हमारे जो फाइंड हो गए, जो x की जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे रूट्स होते हैं। तो रूट्स हमारे क्या आ रहे हैं,
दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो जो हमारी इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, किसको, रियल एंड इक्वल रूट्स को। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इससे हमारे जो जितने भी डाउट्स होंगे सब क्लियर ही हो जाएंगे कि कुछ रहेगा नहीं, है ना। तो फिर से एक बार और ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी फिर से 2, बी आपका हो जाएगा 1 एंड सी हो जाएगा आपका -4। ठीक है, फिर से हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हो गया आपका डी, तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी के प्लेस में रखा फिर से 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए आपके पास हो गया 2 एंड सी हो जाएगा आपके पास -4 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो अपने लेना ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमेशा इक्वल टू 0 करके लेना है, तभी उसके बाद आपको लास्ट में कंडीशन पता लगेगा कि रियल रूट्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 -4 to 8, 8 4 जा 32 एंड माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। तो सम करने पे आपका हो गया 33 विच इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा होता है 33, तो इट मीन्स जो डी है दैट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है ना। और 0 से बड़ा होने पे हमारा क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे आपके इस इक्वेशन के। चलिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू, फिर से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग वैल्यू फिर से पुट कर रहे हैं, तो माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो हम बी के प्लेस में लिखेंगे। देखिए बी की वैल्यू के पास कितनी है 1, तो बी के प्लेस में लिखा 1 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है कितना 33, तो मैंने आप लिखा अंडरूट 33 अपॉन 2a के प्लेस पे 2, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √33 अपॉन 4। तो फिर से हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं, कैसे हो जाएगा देखिए -1, ए पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ए पर नेगेटिव, तो ए पर हम ले लेंगे प्लस √33/4 एंड सेकेंड कंडीशन हम लेंगे -√1 के साथ /4। ठीक है, ठीक है, हमने कैसे करके लिया तो आप फिर से देखिए। तो हमने यहाँ पर से देखिए सॉल्व किया, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी हमने वैल्यू फाइंड की है 33, तो हमने यहाँ पे प्लेस पे लिखा 33 अपॉन 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, सॉल्व किया तो 2 इंटू 2 4 हो गया। तो देन x के बाद हम इसको सेपरेट करते हैं, तो रूट्स फाइंड करने के लिए, तो -1 हो जाएगा, प्लस में एक आपका √33 अपॉन 4 एंड सेकेंड हो जाएगी आपके पास -1 एंड माइनस जो भी माइनस की वैल्यू है, ए हमने इसमें से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ए वक्त कौन से लेंगे हम सेकेंड टाइम में नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, हमेशा ही आपने ऐसे करना है हमेशा। तो ये आपका हो गया सॉल्व। इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व तो होने वाला है नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर्स हो गए। तो हमारा फर्स्ट रूट आ गया, चाहे इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसा हो सकता है कि आपको लगे सर एनसीईआरटी में तो हमें ऐसे दिया है कि √33 -1 को पीछे ट्रांसपोज कर लिया होगा, ट्रांसपोज नहीं किया मतलब आपस में इंटरचेंज कर ली वैल्यू। ठीक है, ये हो गया, और इसमें से हो सकता है कि माइनस का साइन कॉमन लिया हो और उसको भी √33 + 1 कर दिया हो अपॉन 4, क्योंकि माइनस लेने पर क्या होंगे, दोनों साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप इसको आगे आगे फिर इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये वैल्यू सही है, ये तो दोनों ही सही है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं बोर्ड में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप अदरवाइज आप यहाँ तक भी करें तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई होप जितना भी अब आज हमने पढ़ाया, हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, और उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ क्या होती है, उसको हम लोग कैसे उसमें वैल्यू पुट करते हैं ABC की, है ना। ABC की वैल्यू हमें मिलती कहाँ से है कि क्वाड्रेटिक जो आपकी इक्वेशन होती है उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करें तो उससे हमारे क्या ABC की वैल्यू फाइंड होती है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट कैसे क्वाड्रेटिक जो आपका फॉर्मूला है उसका हम यूज कैसे करते हैं और कैसे हम उससे क्या करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने आज डिस्कस किया, इन सब चीज़ों को हमने सीखा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।